प्रकाश बहुत मेहनती, लगनशील किसान था। प्रकाश दिन रात अपने खेत में काम करता, जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी थी। प्रकाश दिन भर काम करके शाम को अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंचकर कहता है, अरे कहाँ हो चिंटू की मम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरे लिए खाना लगा दो। बस खाना बन गया है। चिंटू के पापा, मैं खाना लगा रही हूँ। तब तक आप बैलों को घास डाल दो और हाथ मुंह धुल लो। प्रकाश बेलों को घास डालकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है, भगवान की कृपा से सुनीता इस बार अपने खेत की फसल बहुत अच्छी है। इस बार फसल को बेचकर अपनी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, सच में? तो मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, मैं अपने मुन्ना का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी ताकि अपना मुन्ना अच्छा पढ़ सके। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है। भाग्यवान, मैं भी चाहता हूँ कि अपना चिंटू अच्छे स्कूल में पढ़े। और तुम जिस स्कूल में बोलोगी उस स्कूल में एडमिशन करा देंगे। खाना खाकर प्रकाश और सुनीता सोने चले जाते हैं। सोने के कुछ देर बाद ही तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने लगते हैं। बिजली के गड़गड़ाहट से प्रकाश और सुनीता की नींद खुल जाती है और वह घर से बाहर आकर देखते हैं कि तेज हवा के साथ बारिश और बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। हे भगवान, इस बारिश होने से तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारा क्या होगा। सुनीता और प्रकाश रोने लगते हैं और रोते रोते सुबह हो जाती है। फिर सुबह वे दोनों खेत पर जाकर देखते हैं कि पूरी फसल ओला बारिश से नष्ट हो गई है। सुनीता, अपन ने क्या सोचा था और क्या हो गया। अपने पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि नई फसल बोने के लिए बीज खरीद के ले आए। सुनीता भगवान से प्रार्थना करती है और प्रकाश से कहती है, तुम चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेंगे। और वे दोनों खेत से अपने घर आ जाते हैं। वे दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी सुनीता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह प्रकाश से कहने लगती है कि अजय, आप यह मेरी पायल ले जाओ और गांव के सेठ मनीराम के पास इन्हें गिरवी रख देना और इतने पैसे ले आना कि नई फसल के लिए बीज खरीद ले। नहीं नहीं चिंटू की मम्मी, मैं इन पायलों को गिरवी नहीं रख सकता। इन पायलों को तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें कितने प्यार से दिलाई थी। नहीं नहीं, मुझसे यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर पैसे कहाँ से आएंगे चिंटू के पापा? हमें नई फसल बोने के लिए भी तो बीज चाहिए और चिंटू को हमें अच्छे स्कूल में भी तो पढ़ाना है। सुनीता की बात सुनकर और चिंटू को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है। ये सब बात ध्यान में लेकर वह पायल को गिरवी रखने के लिए मान जाता है। अपने गांव के सेठ मनीराम के पास उसे गिरवी रखने के लिए चला जाता है। गांव का सेठ मनीराम लालची बेईमान था। उसे पता था कि इस साल बारिश होने के कारण गांव की फसल खराब हो गई है और गांव के किसान उसके पास पैसे लेने के लिए जरूर आएंगे। उनकी जमीन पर किसी न किसी प्रकार से कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, सेठ जी। अरे प्रकाश, तुम हो? अरे आओ ना भाई। बताओ प्रकाश, कैसा आना हुआ? मुझे सेठ जी 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए में दे तो दूंगा, पर तुम्हें मालूम तो है मैं कुछ ना कुछ गिरवी रखता हूँ। एक काम करो, तुम अपना खेत मुझे गिरवी रख दो, 10,000 रुपए ले लो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं खेत गिरवी नहीं रख रहा हूँ। मैं यह पायल लाया हूँ। यह पायल गिरवी रख लो आप। लाओ बताना जरा, यह पायल मैं देखता हूँ जरा। सेठ मन ही मन सोचता है, अरे यह पायल तो बहुत भारी है, ये तो बहुत कीमती पायल है भाई। और वह प्रकाश से कहता है, देखो भाई प्रकाश, यह पायल इतनी भारी भी नहीं है। मैं इनका सिर्फ तुम्हें 8,000 रुपए दे पाऊंगा। तुम्हें चाहिए तो बोलो, फिर मैं इन्हें गिरवी रख लेता हूँ। प्रकाश कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है सेठ जी, मुझे 8,000 रुपए ही दे दो। प्रकाश सेठ से पैसे लेकर बाजार जाता है और बीज खरीद के अपने घर ले आता है। प्रकाश अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, चिंटू की मम्मी, मैं बीज ले आया हूँ।
कल अपने खेत पर चलते हैं, बीज बो देते हैं। और मैं दिन रात खेत में मेहनत करूंगा और तुम्हारी पायल सेठ से वापस ले आऊंगा। प्रकाश और सुनीता अपने खेत में दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल में अच्छा खाद पानी देकर अपनी फसल को अच्छा तैयार कर लेते हैं। अब फसल पककर पूरी तरह से कटने के लिए तैयार हो जाती है। सेठ का आदमी प्रकाश के खेत पर आता है और देखता है। अरे वाह भाई, प्रकाश की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। इसके बारे में सेठ को बताना ही होगा। वह सेठ से जाकर कहता है कि सेठ जी, प्रकाश की फसल इस बार बहुत अच्छी तैयार हुई है। मुझे लगता है वह अपनी पायल तुमसे ले जाएगा सेठ जी। ऐसे कैसे उठा ले जाएगा बेटा वो कलुआ, बस तुम देखते जाओ। अब मैं क्या करता हूँ। सेठ और उसका आदमी रात को जाते हैं और प्रकाश के खेत में आग लगा देते हैं, जिससे प्रकाश की फसल पूर्णतः जल के राख हो जाती है। एक्स मुझसे पायल लेने आएगा। मेरे पास एक बार जो चीज आ जाती है वह मेरी हो जाती है। वह सेठ जी मान गए तुमको तो। जब प्रकाश सुबह अपने खेत पर आकर देखता है तो हे भगवान, मेरे खेत में ये किसने आग लगा दी, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊं? प्रकाश घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि किसी ने उनके खेत में आग लगा दी, जिससे उनकी फसल जल के राख हो गई है। सुनीता, अब हम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? तभी सेठ घर पर आ जाता है और कहने लगता है। अरे भाई प्रकाश, कहाँ हो तुम? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। आया सेठ जी, अंदर हूँ मैं। जी सेठ जी बोलिए। अरे भाई प्रकाश, बड़ा दुख हुआ सुनकर कि किसी ने तुम्हारे खेत में आग लगा दी और मैंने तुम्हें जो टाइम दिया था वो भी खत्म हो गया। मुझे कल पैसे चाहिए प्रकाश, नहीं तो तुम्हारी पायल जो है डूब जाएगी। सुनीता, अब क्या होगा? सेठ से तुम्हारे पायल कैसे लेंगे? चिंटू के पापा, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अपने खेत के पास में जो खाली जगह पड़ी है, क्यों ना उसे तोड़कर उस पर खेती की जाए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर उस जगह पर पत्थर बहुत है। उस जगह खेती करना मुश्किल है। तो क्या हुआ, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस जगह को खेती करने योग्य बनाएंगे। ठीक है, कल से खेत पर चलेंगे। वे सुबह खेत पर चले गए और खेत खोदने लगे। खेत में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर निकल रहे थे। प्रकाश के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। उसे खोदने में उसे सारा दिन लग गया। अरे सुनीता, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो घर चलते हैं, कल आके इसे निकालते हैं। हाँ चिंटू के पापा, चलो घर चलते हैं, कल आते हैं और दोनों साथ मिलकर इसे निकालेंगे। वे लोग घर चले जाते हैं और वे लोग सोच रहे थे कि खेत में इतने बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं, इनको हम लोग कैसे निकालेंगे। और सुबह खेत पे जाने से पहले वे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारी मदद करो, हमें इस मुसीबत से निकालो। वे दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं और उस बड़े पत्थर को दोनों मिलकर धीरे धीरे निकालने लगते हैं और वे कुछ देर में ही पत्थर को निकाल देते हैं। वे देखते हैं कि उस पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा पुराना दबा हुआ खजाना उनको मिलता है। अरे चिंटू की मम्मी, ये तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया अपने को। हाँ चिंटू के पापा। अब अपनी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिंटू की मम्मी, मैं तुम्हारी पायल उस सेठ से तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा और अब अपने बेटे चिंटू को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। हाँ चिंटू के पापा, भगवान ने हमारी मदद की है, उसके घर देर है अंधेर नहीं।